परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से एक और बार परमेश्वर को उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर है। हर दिन हर पल हमें संभालते हैं, उसकी उपस्थिति में हमें सुरक्षित रखते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। एक और बार उसके चरणों पर गीतों के द्वारा प्रार्थना के साथ वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज शाम की मनन के लिए हम निकालेंगे बाइबल का सबसे बड़ा पुस्तक, बाइबल का सबसे एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पुस्तकों से सबसे बड़ा पुस्तक यिर्मयाह का पुस्तक 18वां अध्याय का 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 18वां अध्याय का 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। काफ़ी बार हम सोचते हैं बाइबल का सबसे बड़ा पुस्तक यशायाह का पुस्तक है, क्योंकि यशायाह के पुस्तक में 66 अध्याय को हम देखते हैं, इसलिए काफ़ी लोग सोचते हैं यशायाह का पुस्तक बाइबल का सबसे बड़ा एक व्यक्ति के द्वारा लिखा गया पुस्तकों से सबसे बड़ा यशायाह का पुस्तक है। लेकिन बाइबल का सबसे बड़ा पुस्तक यिर्मयाह का पुस्तक है, जिसमें सबसे ज़्यादा आयतें हम देखते हैं और सबसे ज़्यादा शब्दों को भी इस पुस्तक में हम देखते हैं। सही है, यशायाह का पुस्तक में सबसे ज़्यादा अध्याय हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आयत यिर्मयाह का पुस्तक में है, इसलिए बाइबल का सबसे बड़ा पुस्तक यिर्मयाह का पुस्तक है। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक उसका 18वां अध्याय का 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपना समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है वैसे ही है इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों से अलग अलग रीति से बातें करते हैं। यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर यिर्मयाह से एक अलग रीति से बातें करते हैं और कहते हैं तुम कुम्हार के घर में जाना, वहां पे मैं तुमसे कुछ बात सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कार्य हमेशा स्पेशल होता है, अलग रीति से होता है। हमेशा परमेश्वर का कार्य हमारा योजना के अनुसार नहीं होता है। हम जिस प्रकार चाहते हैं वैसे कभी परमेश्वर हमसे बातें नहीं करते हैं। जिस प्रकार हम चाहते हैं वैसे कभी परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करते हैं। हर एक समय में परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए एक अलग तरीका है, एक अलग रीति है। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह का बुलाहट भी ऐसे अवस्था में था या ऐसे एक रीति में था। हम यहां पे यिर्मयाह को एक भविष्यवक्ता के रूप में हम देखते हैं। अगर हम उसका पृष्ठभूमि के देखें, यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता नहीं बनने वाला था। यिर्मयाह के पृष्ठभूमि के अनुसार एक याजक बनना था, क्योंकि उसका पिता लेवी गोत्र का था। यिर्मयाह भी एक लेवी गोत्र का था। उसका पिता एक याजक था, उसका मामा याजक थे, उनके भाई लोग याजक थे। यिर्मयाह भी याजक बनने वाला था। हमें मालूम है लेवी गोत्र में जन्म लेने वाला पुरुष याजक बनते हैं, वे कभी भविष्यवक्ता नहीं बनते हैं। लेकिन परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं जब तू तेरे माता के गर्भ में था तब से मैं तुम्हें जानता था और तुम्हें मेरी सेवकाई के लिए अलग किया था।
मेरा एक कहने का मतलब यह है, परमेश्वर का कार्य हमेशा अलग होता है। परमेश्वर हर समय हमारे जीवन में अलग रीति से बातें करते हैं या कार्य करते हैं। हमारा सोच से बढ़कर, हमारा योग्यता से बढ़कर, हमारा पृष्ठभूमि से बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। उसी प्रकार यहां भी परमेश्वर यिर्मयाह से एक अलग रीति से बातें करते हैं। यहां से हिन्नोम तराई में जाना, वहां पे एक कुमार के घर में जाना, मैं वहां पे तुम्हें कुछ बातों को सिखाऊंगा। उसका मतलब यहूदा में यहूदी लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिता रहा था, वो परमेश्वर से बहुत दूर हो गया था। यिर्मयाह के पुस्तक के बारे में हम देखते हैं, यिर्मयाह के समय में नेबुकदनेस्सर राजा बाबिलोन से आकर यहूदा के ऊपर युद्ध कर प्रबल होकर यहूदी लोगों को बाबिलोन में लेकर गया। उसके बारे में यिर्मयाह भविष्यवाणी किया और उसका वापसी आगमन के बारे में भी यिर्मयाह भविष्यवाणी किया। लोग परमेश्वर से दूर था, लोग अन्य आराधना के पीछे था, मूर्ति पूजा कर रहा था। लोगों को यहोवा परमेश्वर का जरूरत नहीं था, वो परमेश्वर से बहुत दूर चले गया था। तब परमेश्वर ने एक नया योजना बनाया यहूदी लोगों को कुछ बातें कहने के लिए। एक अंधकारमय और कठिन समय था जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाया और कहा, जाओ मैं तुम्हें कुछ सिखाऊंगा। मंदिर, यरूशलेम मंदिर नगर के ऊपरी भाग में था और यिर्मयाह नीचे हिन्नोन की घाटी में गया जो यरूशलेम के दक्षिण में थी। काफी बार जब परमेश्वर हमसे कुछ बात बताना चाहते हैं, परमेश्वर के नया रास्ता है हमसे बात करने के लिए, और जब परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे बुलाना चाहते हैं तो उसने एक लंबे अनुबंध के साथ हमें बुलाता है। हमारा बुलाहट भी वैसा है, हमारा हर एक व्यक्ति का बुलाहट वैसा है। एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, एक महीने के लिए, एक साल के लिए या कुछ सालों के लिए नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको एक लंबा समय के लिए, आपका अंत तक आपको चलाने की निर्णय को लेकर परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ने खुद अपने में एक निर्णय लिया, वो हमें बनाएगा। मेरा आज शाम की संदेश इस प्रकार है, हम परमेश्वर का हाथों में हैं, या हम परमेश्वर के हाथों में उसकी निर्माणाधीन में हैं, या उसके वी आर अंडर हिज कंस्ट्रक्शन, वी आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड एवरी डे। हम रोज उसके द्वारा कंस्ट्रक्ट हो रहा है और वो हमें रोज बना रहा है, क्योंकि उसने हमें एक बुलाहट दिया है, हमें अलग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मालूम है यरूशलेम में ऐसे काफी जो कारीगरी था, जो कौशल की काम था, जो देखने के लिए लोग उनके घर में जाता था, उसमें से एक था कुमार के काम। लोग वहां पर इकट्ठे होते थे। जब मैं इटारसी में था, वहां पे हमारा बाइबल कॉलेज के लगभग 50 किलोमीटर दूरी में कुछ कुमार लोग रहते थे। एक बार मैं वहां पे गया, वो किस प्रकार काम करते हैं वो देखने के लिए। लगभग 2 घंटे से ज्यादा वहां पे मैंने बिताया। तो उनका काम किस प्रकार एक मिट्टी बर्तन के रूम में बन जाते हैं, और पूरा उसका प्रोग्रेस को देखने के लिए मैं लगभग 2 घंटा वहां पे मैंने बिताया। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार इस प्रकार का बहुत कुछ काम था इस्राएल में, जहां पे लोग इकट्ठे होते थे उस काम को देखने के लिए। लेकिन जब लोग वहां पे जाते थे और वहां पे बनाए हुआ जब अच्छा बर्तन को देखते, उनको यह समझ में नहीं आता वो किस प्रकार एक अच्छा बर्तन हुआ। हम सब वैसे हैं, परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोगों को देखते हैं, उनके जीवन को देखकर हम भी सोचते हैं हम भी उनके समान बनना है, ये हमारी इच्छा होता है। लेकिन उनका शुरुआत कभी हम नहीं जानते, किस प्रकार वे एक शून्यता से, शून्य अवस्था से किस प्रकार परमेश्वर ने उनको आज की आशीषित अवस्था में लेकर आया। ये बात हम काफी बार हम नहीं जानते और हमको जानने की इच्छा भी नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पे हम देखते हैं
जो मिट्टी जो कुम्हार के हाथ में है, उसी प्रकार हम भी परमेश्वर के हाथों में हैं। शायद आप एक प्रचारक हो या शायद आप एक सीनियर मसीह हो, लेकिन मैं आज शाम के समय आपसे कहना चाहता हूं, पर समझो कि तुम और आप अभी भी निर्वाण अधीन में है, परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर आपको बना रहा है। परमेश्वर को आपके बारे में एक योजना है। परमेश्वर आपको रोज रोज परमेश्वर आपको बना रहा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हम सोचते हैं हमारा जीवन एक किसी अदृश्य शक्ति के हाथों में है। उद्धार पाया हुआ किसी भी व्यक्ति का जीवन किसी भी अदृश्य शक्ति के हाथ में नहीं है, बल्कि हम एक महान कुमार के हाथ में हैं। वो हमें रोज बना रहा है, रोज हमारे जीवन में वो कार्य कर रहा है। एक महान परमेश्वर के हाथ में हम हर एक व्यक्ति, इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। हमें कोई शक्ति हमें नहीं चला रहा है, हमें नियंत्रण नहीं कर रहा है, परंतु परमेश्वर हर दिन हमें चला रहा है। इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। काफी बार हम इस बात को नहीं समझते हैं हम क्या होने वाला है, किस प्रकार हमारा जीवन होगा। लेकिन आपसे मैं आज शाम के समय कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर के हाथ में आपके एक ब्लूप्रिंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके प्रति एक ब्लूप्रिंट उसके हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो जानते हैं हम कहां की ओर जा रहा है, हमारे जीवन का अंत क्या होगा, वो अच्छी रीत से जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हमारे जीवन इस प्रकार की अवस्था होता है, हम कहेंगे मैं शायद वो नहीं हूं। मैं काफी बार इस प्रकार सोचता हूं, मैं शायद वो नहीं हूं जो मुझे होना चाहिए, या जहां परमेश्वर चाहता है मैं वहां पे नहीं हूं। पर एक बात मैं जानता हूं, मैं अब वहां नहीं हूं जहां मैं पहले था। मेरे जीवन में एक बदलाव आया है। हर दिन हर पल मेरे जीवन में एक बदलाव आ रहा है। मैं उस मकसद तक नहीं पहुंचा, मुझे मालूम है, लेकिन मुझे एक बात मालूम है, मैं पहले जहां था आज मैं वहां नहीं हूं, उससे बहुत आगे मैं पहुंच चुका हूं। परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मतलब इसलिए मैं कहता हूं मैं निर्माण अधीन हूं, परमेश्वर के हाथ में हूं, वो मुझे रोज बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम जानते हैं परमेश्वर का हाथ हमारे पीछे है, जब हम जानते हैं हमारे परमेश्वर हाथों में हम परमेश्वर में बना रहा है, हमें एक ही बात हमें परमेश्वर से कहना है, गॉड लेट योर विल बी डन इन माय लाइफ। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तो परमेश्वर तुम्हें अपना चाक में, जब हम कहते हैं प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब परमेश्वर क्या करते हैं मालूम है? जैसे कुम्हार मिट्टी को अपना चाक में रखकर काम करना शुरू करते हैं, वैसे परमेश्वर भी अपना चाक में हमें रखकर, अब उसका हाथ हमारे ऊपर रखकर हमारे जीवन में कार्य करना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के कुम्हार के हाथों में देखते हैं, कुम्हार जब चाक में मिट्टी रखकर काम करना शुरू करते हैं, उसका प्रेम, उसका कौशल और उसका सामर्थ, उसका अधिकार और उसका बल, सब कुछ हम उस मिट्टी में हम देखते हैं। मिट्टी में हम देखते हैं। जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ और उसकी प्रेम और उसको कार्य हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के निकट चलते हैं, वो परमेश्वर उसको विभिन्न तरीके से बात करते हैं। जब पूरे यहूदा के लोग परमेश्वर से दूर थे, यिर्मयाह परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू किया। इसलिए परमेश्वर को एक नया तरीका था उसके जीवन में कार्य करने के लिए, उसे बातचीत करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं यहां पे हमने जो आयत को पढ़ा उसमें हम वापस आएंगे। परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं तू कुम्हार के घर में जाना, वहां पे मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाऊंगा।
Praise the Lord. जब एक व्यक्ति सबसे पहले कुम्हार के घर में पहुंचते हैं, जब वो मिट्टी उसके हाथ में लेते हुए एक व्यक्ति जब देखते हैं, सबसे पहले उसका मन में एक बात आते हैं, कुमार को इस मिट्टी के प्रति एक दर्शन है. Praise the Lord. Potter as a vision for the clay. Praise the Lord. कुमार का दर्शन. फिलिपियों का पत्री 1:6 में इस प्रकार हम कहते हैं, पौलुस कहते हैं, one who has started a good work in you, he will accomplish in the day of Christ. पढ़िए. मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा. वही उसको यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा. आप इस बात को ध्यान देना, जो प्रभु आप उसके हाथ में लिया है एक काम करने के लिए, आपको बनाने के लिए, आपके जीवन में एक दिशा दिखाने के लिए, आपके जीवन में आशीष को देने के लिए, आपके जीवन का अवस्था बदलने के लिए, आपका परिवार का अवस्था बदलने के लिए, आपके बच्चों का अवस्था बदलने के लिए, जो परमेश्वर ने आपको उसके हाथ में उठाया, वो परमेश्वर उसके आखिरी दिन तक आपको संभालने के लिए सर्वशक्तिमान है. इस बात आप समझना बहुत जरूरी है. पौलुस कहते हैं, मुझे ये यकीन है जिसने मुझे एक नया कार्य को शुरू किया और यीशु मसीह के दिन तक वो पूरा करेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रेज़ द लॉर्ड. मैंने पहले आपको बताया, अगर तुम्हें और मुझे किसी बने हुए बर्तन को देखने का अवसर मिले तो हम उसे एक सुंदर पात्र के रूप में देखते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि उस पात्र ने इस रूप में आने के लिए कितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है. हम सब पूर्ण रूप से तैयार परियोजना को देखते हैं. प्रेज़ द लॉर्ड. हम देखते हैं कुम्हार को मिट्टी कहां से मिला. शायद आज काफी दुकान में मिट्टी मिलते हैं, लेकिन उस समय में ये मिट्टी भेजने का एक वस्तु नहीं था. फिर कहां से कुम्हार को इस मिट्टी मिला. अगर हम कुम्हार के जीवन को देखते हैं, वो उस जगह में चले जाते हैं जहां लोग जाना नहीं चाहते हैं. मिट्टी ऐसे जगह में पाए जाते हैं जिसके ऊपर से लोग कूद कर चलते हैं, जिसके ऊपर लोग धूपते हैं और जिसको लोग छूने के लिए तैयार नहीं होते हैं. जब इस मिट्टी को हम देखते हैं, ये बहुत गंदा दिखते हैं, उसको कोई शेप नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई इसको छूना नहीं चाहते हैं. ऐसे जगह में कुम्हार जाते हैं जो लोगों को नहीं चाहिए, जो लोगों को छूना तक नहीं चाहते हैं. वहां पे कुम्हार अपना हाथ बढ़ाकर उसको अपने हाथ में लेते हैं. कुम्हार किसी श्रेष्ठ जगह पर जाकर इसे नहीं लाया, बल्कि वो गंदा स्थान पर गया है. साधारण बिना आकार की गंदी अनजान बेकार मिट्टी को उठाया और उस पर काम करना शुरू किया. मुझे मालूम नहीं आपके जीवन किस प्रकार था, लेकिन मुझे मेरे जीवन के बारे में मालूम है. जब परमेश्वर ने मुझे अपने हाथ में उठाया, मैं भी इस मिट्टी के समान एक गंदा, जो साधारण और बिना आकार की अनजान बेकार मिट्टी के समान था मेरे जीवन भी. लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस अवस्था से परमेश्वर मुझे उठाया, अपने हाथ में ले लिया और उसमें मुझे चट्टान पर रखा. प्रेज़ द लॉर्ड. भजन संगीता में इस प्रकार हम कहते हैं, वो चट्टान मसीह था. इस प्रकार हम पढ़ते हैं. हम अक्सर किसी व्यक्ति की नम्र शुरुआत को नहीं जानते हैं. हम हमारे साथ भी सत्य हैं. हम उन लोगों को देखते जो आशीषित है, पर यह नहीं जानते कि उन्हें कैसे आरंभ किया था. काफी लोगों का अवस्था इसी प्रकार था. परमेश्वर ने शून्य से लाया था. वो जब परमेश्वर के हाथ पहुंचने से पहले वो एक गंदा जगह में किसी से पंचाता नहीं था.
और किसी के साथ कोई संबंध नहीं रखता था, कोई उनको कोई मूल्य नहीं रखता था, उस अवस्था से परमेश्वर ने लोग अलग करते हैं। मतलब वो मिट्टी जो बेकार थी, जिस पर लोग धुकते थे, पर पैर रखते थे, उसे वो उठा लेता है, जिसे दुनिया बेकार समझा, और उस बेआकार मिट्टी से वो सुंदर बर्तन बनाते हैं। Praise the Lord। मैंने आपको बोला भजन संहिता 40 का 1 और 2 में इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने मुझे उसको पढ़िए, भजन संहिता 40 का 1 और 2। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा, और उसने मेरी ओर झुक कर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से मुझे उभारा, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके और मुझे चट्टान पर खड़ा किया, मेरे पैरों को दृढ़ किया है। मेरे पैरों को दृढ़ किया। मेरा जीवन ऐसा था, वो मेरी ओर और नीचे देखा और मुझे उठाया, अपने हाथ में मुझे ले लिया और अपने चाक में मुझे रख दिया। फैसला हम जानते हैं, पहले समय में जो चाक पत्थर से बनाया था, आज लोहे का चाक हम देखते हैं, लेकिन उस समय में वो पत्थर से बनाया था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब मिट्टी को उठाते हैं अपने हाथ में और कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारे पास हुनर नहीं हो, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास क्या है। अगर पैसा देकर, हमारा आगार देकर, हमारा श्रेष्ठता देकर अगर अलग करना था, तो हम कभी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आता। ये परमेश्वर अच्छी रीत से जानते हैं। हम कभी परमेश्वर के हाथों तक नहीं पहुंचता। वो इस प्रकार कहते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारी अवस्था, मैं जानता हूं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये मैं जानता हूं, तुम्हें कोई आकार नहीं है, मैं जानता हूं, तुम्हें कोई मूल्य नहीं है, मैं जानता हूं। प्रियो, वो तुम्हें इसलिए चुनता है कि क्योंकि तुम्हारा पास कुछ नहीं है, या क्योंकि तुम कुछ नहीं हो। वही है जो गुण परमेश्वर ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में देखा। हम सब एक गंदा मिट्टी के समान था, बेआकार की मिट्टी के समान था, बिना मूल्य के मिट्टी के समान था। कोई आदर नहीं करते थे, लोग अपना पैर रखते थे, लोग थूकते थे, कोई हमारे पास नहीं आते थे, उस अवस्था में थे। परमेश्वर कहते हैं, मैं काफी बार इतना सोचता हूं, गॉड सेट्स द क्ले। परमेश्वर मिट्टी को खोजता है, वो उन चीजों को चुनता है जिन्हें औरों ने फेंक दिया, जिन्हें दुनिया बेकार मानती है, उन बातों के पीछे हैं। मैं काफी बार इस प्रकार कहता हूं, परमेश्वर वो बिजनेस में है। किस प्रकार के बिजनेस में आपको मालूम है? और परमेश्वर कचरा इकट्ठा करने के बिजनेस में है। परमेश्वर कहते हैं, मुझे कचरा दो, मैं उसमें से आशीष को निचोड़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब एक कचरा के समान था, एक मिट्टी के समान, जिसमें गंदगी फैलाया था, जिसमें कोई आकार नहीं था। परमेश्वर कहते हैं, गिव मी द क्ले, आई विल स्क्यूज ब्लेसिंग्स आउट ऑफ इट। मुझे जो कचरा दो, मैं उसमें से आशीष निचोड़ूंगा। ये परमेश्वर का कहना है। हमारा जीवन भी इस प्रकार की अवस्था में था। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों का पत्री पहला अध्याय का 27 और 28 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, पौलुस इस प्रकार कहते हैं, पढ़िए पहला कुरिन्थियों का पत्र, उसका पहला अध्याय का 27 और 28। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। बलवानों को लज्जित
करे। परमेश्वर ये नहीं देखते हैं तुम्हारे हाथ में क्या है और तुम में क्या है, ये नहीं देखते हैं, लेकिन परमेश्वर देखते हैं तुम्हें क्या बना सकते हैं, ये परमेश्वर देखते हैं। आज शाम के समय मुझे सुनने वाला प्रिय लोगों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में देखते हैं, ये नहीं देखते हैं आपका अंदर क्या गुण है, क्या श्रेष्ठता है, क्या योग्यता है, ये नहीं देखते हैं, परंतु परमेश्वर देखते हैं कि वो तुम्हें क्या बना सकते हैं, ये परमेश्वर आपके जीवन में देखते हैं। Praise the Lord। कुमार कभी भी मिट्टी का श्रेष्ठता को देखकर उसको अलग नहीं करते या अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन जो मिट्टी को जब दूर से देखते हैं, वो मिट्टी को देखकर उनका अंदर एक दर्शन आता है, उसका मन में एक विजन, एक दर्शन आता है, वो मन में निर्णय लेते हैं मैं उसको एक सुंदर खूबसूरत बर्तन बनाऊंगा, ये विजन उसका मन में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा ना देख पाए हैं, लेकिन समझो परमेश्वर तुम्हारे जीवन को वैसे नहीं देखता है जैसे लोग तुम्हारे जीवन को देखते हैं। मैं एक और बार कहना चाहता हूं, इस बात को समझो, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को वैसे नहीं देखता जैसे लोग देखते हैं। उसके पास तुम्हारे लिए एक दर्शन है, एक विजन है। और एक और स्टेप में आगे बढ़कर कहूं तो इस प्रकार है, ध्यान तक कि वो तुम्हारे जीवन को वैसा नहीं देखता जैसे तुम खुद देखते हो। काफी बार हम अपने आप को देखकर हम पूछते हैं, प्रभु मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, छत्तीसगढ़ में रहने वाला मैं कौन हूं, मैं गांव में रहने वाला सेवक हूं, मैं कौन हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई योग्यता नहीं है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे मालूम है, लोग मुझे देखकर क्या कहते हैं ये भी मुझे मालूम है। लेकिन परमेश्वर आपसे यह कहना चाहते हैं, परमेश्वर तुम्हारे जीवन को वैसे नहीं देखता जैसे लोग देखते हैं, और परमेश्वर तुम्हारे जीवन को वैसे नहीं देखता, यहां तक कि तुम तुम्हारे जीवन को खुद देखते हो। जब परमेश्वर आपको देखते हैं, परमेश्वर की एक योजना है आपके जीवन के बारे में, परमेश्वर को एक दर्शन है आपके जीवन के बारे में, वो परमेश्वर निर्णय के साथ आपको अलग करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर तुम्हारी ओर देखता है तो वो तुम्हें कुछ विशेष उपयोगी सुंदर देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर आपको देखते हैं वो तुम्हें कुछ विशेष उपयोगी सुंदर देखता है, उसके पास तुम्हारे लिए एक योजना है, एक उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब लोग कुमार के घर में उसे काम करते हुए देखते थे तो उन्हें सबसे अधिक जो आश्चर्य होता था वो कुमार की दर्शन, कुमार की दर्शन, इतना गंदा बेआकार जिसका कोई मूल्य नहीं है, इस मिट्टी से कैसे परमेश्वर, कैसे कुमार एक सुंदर और खूबसूरत बर्तन बनाते हैं, कैसे जब इसको कोई आकार नहीं है, जब एक गंदा है तब कैसे इसका अंदर एक सुंदरता देख सकता है, एक आकार देख सकता है, इस बात लोगों को आश्चर्य करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इस बात को मालूम है क्या, मैंने उस दिन जब कुमार के घर गया वहां इस प्रकार देखा, कभी कभी जब कुमार चाक पर मिट्टी को रखता है और उसे घुमाता है, जो चाक को घुमाता है तो मिट्टी क्या होता है मालूम है, मिट्टी फिसल जाती है। काफी बार हमारे जीवन में इस बात होता है, इस अवस्था हमारे जीवन में आते हैं जब परमेश्वर हमको अपने हाथ में लेकर हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करते हैं, जो चाक पर रहकर घुमाते हैं, हम कभी कभी क्या होता है उस चाक से हम फिसल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। काफी बार इस अवस्था हमारे जीवन में आते हैं, काफी लोगों के जीवन में इस अवस्था आया। मूसा के बारे में हम जानते हैं, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा ने बोला मैं कौन हूं, लोग मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे एक स्टैमरिंग टंग है, मैं बात करने में निपुण नहीं हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। योना के बारे में हम जानते हैं, योना को परमेश्वर ने निनेवे में जाकर भविष्यवाणी करने के लिए, प्रचार करने के लिए बोला, वो तर्सीस की ओर यात्रा किया।
एलिया के बारे में हम जानते हैं, परमेश्वर ने एलिया को बहुत बड़े निर्णय के साथ अलग किया। एलिया कहते हैं प्रभु सब कुछ खत्म, ये ना काफी है, बस मैं मेरा पूर्व दादों से बढ़कर नहीं हूं, मुझे कृपया उठा लिए। Praise the Lord। कहते हैं मुझे कोई योग्यता नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूं। जब मिट्टी चाक से फिसलती है तो वो अपने हाथ बढ़ाकर उसे फिर से चाक पर रखता है। Praise the Lord। काफी बार इस अवस्था हमारे जीवन में आ गया है, हम काफी बार इस चाक से बाहर गए थे, लेकिन हम नाश होने के लिए परमेश्वर ने हमारी अनुमति नहीं दिया, हमें अनुमति नहीं दिया, नाश होने के लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया। काफी बार इस चाक से बाहर गए, हम सोचे प्रभु इनफ, हमसे ये कर नहीं सकता है, मेरे जीवन इसके लिए ताकत नहीं है, बल नहीं है, मैं गुम रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है क्या हो रहा मेरे जीवन में। इनफ, बस परमेश्वर। काफी बार हम कह चुके हैं, लेकिन परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर उस मिट्टी को वापस उठाकर वापस उस चाक में रखते हैं, और परमेश्वर कहते हैं मैं जानता हूं तू सिर्फ मिट्टी है, मैं जानता हूं। भजन संहिता 103 उसका 14, भजन संहिता 103 का 14, क्योंकि वे हमारी सृष्टि जानता है, क्योंकि वे हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मिट्टी ही है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रियो, परमेश्वर आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। आप किस प्रकार की अवस्था से यहां तक आया आप जानते हैं। यहाँ पे वचन लेके कहते हैं हमारी अवस्था वो अच्छी रीत से जानते हैं, वो स्मरण रखते हैं कि हम सिर्फ मिट्टी हैं, ये वो स्मरण रखते हैं। आपके बारे में, आप किस अवस्था में है, आपका पृष्ठभूमि क्या है, कहां से आए हैं, सब कुछ परमेश्वर अच्छी रीत से जानते हैं। आपके बारे में सब कुछ जानने के बाद आपको उसने उठाकर उसके चाक में रखा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला प्रियो, परमेश्वर कहते हैं आई नो यू आर जस्ट ए क्ले, आई नो। काफी बार क्या होता है जब चाक में रखते हैं, क्या होता है, ये क्ले मिट्टी बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। अगर ये ना चुके, मतलब हाथ के अनुसार ना चुकते हैं तो ये बिगड़ जाते हैं, बिगड़ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। काफी बार हमारा अनाज्ञाकारिता परमेश्वर से हमें दूर लेकर जाते हैं, हमारे जीवन का कार्य को, आशीष को रोकती हैं। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं मालूम है, कुमार क्या करते हैं मालूम है, कुमार उस मिट्टी को वापस लाकर वो चाक पर लाता है और कहता है मैं जानता हूं कि तुम सिर्फ मिट्टी हो, तुम्हारे पास कोई योग्यता नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि तुम चाक पर बने रहो। मुझे मालूम है तुम्हें कोई योग्यता नहीं है, कोई श्रेष्ठता नहीं है, कोई बल नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन तुम क्या करना, तुम मेरे हाथों के अनुसार तुम चाक पर बने रहो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा योजना है। एक विजन, आई हैव ए विजन फॉर यू। मैं जानता हूं कि तुम्हें सामर्थ नहीं है, पर बने रहो, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें आगर दूंगा, मैं तुम्हें नाम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मालूम है मिट्टी को कोई नाम नहीं होता, लेकिन बर्तन बनने के बाद अलग अलग बर्तन को एक नाम, अलग अलग नाम होता है। परमेश्वर कहते हैं तुम्हें कोई नाम नहीं है, मैं जानता हूं, कोई तुम्हें नहीं पहचानते, मैं जानता हूं, तुम्हें कोई आगर नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन तुम मेरे चाक पर मेरे हाथों के अनुसार बने रहो। मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें आगर दूंगा, मैं तुम्हें नाम दूंगा, मैं तुम्हें मूल्य दूंगा। सुनो, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक दर्शन है। आई हैव ए विजन फॉर यू। यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29वां अध्याय 11वां पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, 29:11 में इस प्रकार पढ़ते हैं। हमें मालूम है आकार बनने के लिए कुछ समय लगता है, कुमार कुछ समय लेता है, कुछ प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है आकार बनने के लिए, चाक पर टिके रहना। प्रेज़ द लॉर्ड।
जैसे अब्राहम, मूसा, यूसुफ, दावीद परमेश्वर के साथ साथ चला। यूसुफ कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। दाऊद भेड़ बकरियों के चराने वाले के छोटा बालक था। अब्राहम अन्य जाति एक जगह में रहने वाला एक व्यक्ति था। मूसा 80 साल की उम्र में एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके साथ कोई नहीं था। लेकिन वे सब परमेश्वर के चाक पर बने रहा। परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा उन सबको अपना इच्छा के अनुसार बनाया और मूल्य दिया, सामर्थ दिया, शक्ति दिया और नाम दिया। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक 29वां अध्याय का 11वां पद। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। आज शाम के समय परमेश्वर आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए योजना जानता हूँ, वे भलाई की योजना है, विनाश की नहीं है, जो तुम्हें आशा और भविष्य दे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं जो योजना परमेश्वर आपके लिए रखा है वो विनाश की योजना नहीं है परंतु भलाई की योजना है। जैसे अब्राहम को मैंने एक नाम दिया, उसको देश में आशीषित व्यक्ति बनाया। मूसा को मैंने एक नाम दिया, सामर्थ दिया, शक्ति प्रदान किया। यूसुफ को मैंने एक नाम दिया, सामर्थ दिया, शक्ति, अधिकार दिया। दाऊद छोटा बालक था, मैं उसके जीवन में कार्य किया, उसको अधिकार दिया, उसको नाम दिया। वैसे तुम्हारे बारे में भी मैं एक योजना रखता हूं, तुम्हारे चाक में बना रहो, मेरे हाथों के अनुसार आगे बढ़ो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले मैंने देखा कुमार को मिट्टी के बारे में एक दर्शन है। दूसरा, कुमार को काम करने के एक तरीका है, विधि है, एक मेथड है। जब हम कुमार के कार्यशाला में जाते हैं वहां पे 2 पहिए होते हैं, एक बड़ा चक्र व्हील होता है और दूसरा छोटा होता है। बड़ा पहिया हाथ के पास होता है और छोटा पहिया से जुड़ा हुआ एक एक्सल धुरा होता है जो बड़े पहले को घुमाता है। जब जो बड़ा चक्र जो पहिया घुमाते हैं वो छोटा पहिए से जुड़ा हुआ है, उसके कनेक्टेड एक एक्सल होता है, वो एक चाक को घुमाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। समझो आप एक छोटा सा मिट्टी है और एक बड़ी हाथ आपको उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 15:16 में इस प्रकार कहते हैं, उसने नहीं चुना बल्कि उसने तुम्हें चुना है। ओके, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं क्योंकि समय हमारे सामने नहीं है। कुमार या परमेश्वर हमें एक अनजानी जगह से ले जाता है। हम जिस जगह में था जहां पे लोग नहीं आता था, लोग हमें कोई मूल्य नहीं देता था, उस अवस्था से बड़ा हाथ हमें उठाते हैं और हमें एक अनजान जगह के ओर ले जाता है और हमें एक चाक पर रखते हैं। और चाक पर रखने के बाद क्या करता है, वो पहिए को घुमाना शुरू करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप घूम रहे हो, हम सब अगर हम सोचते हैं हम मिट्टी है, चाक पे ऊपर रखा हुआ मिट्टी है, तो जब घुमाना शुरू करते हैं क्या होता है, हम वो चाक पर घूम रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम घूम रहे हो, जो तुम्हें लगता था कि जैसे सब कुछ बदल रहा है, जैसे पहले हम बाहर की बातों को देखता था वैसे अभी नहीं हम देख रहा है, हम देखते हैं सब कुछ घूम रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम चाक पर घूम रहा है, हम जब बाहर की ओर देखते हैं हमें ऐसा लग रहा है हमारे सामने पूरा दुनिया घूम रहा है। जिस प्रकार हम दुनिया को पहले देखा वैसे अभी हम देख नहीं सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
काफी बार इस अवस्था हमारे जीवन में आते हैं जब कुमार हमें अपने हाथ में लेकर अपना हमारे जीव में वो काम करना शुरू करते हैं। हमको कुछ समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं अभी तक मेरे जीव में सब कुछ ठीक था, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ हमें घुमा रहा है। अभी तक मैंने लोगों में कुछ बातों को देखा उसी प्रकार नहीं दिख रहा, अभी कुछ गलत दिख रहा है, कुछ अलग रीति से दिख रहा है, लोग अलग रीति से व्यवहार कर रहा है, लोग अलग रीति से चल रहा है। यह बात हमारे जीवन में होता है जब आप सोचते हैं आपके सामने सब कुछ अलग रीति से चल रहा है, घूम रहा है। आप यह बात को समझना कि परमेश्वर आपको जीवन में कार्य करना शुरू किया है। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना शुरू किया है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। वैसे ही जब बाहर खड़े हुए लोग आपको देखते हैं, वो उनको भी ऐसा लगता कि आप घूम रहा है। समझ में कि नहीं? जब आप लोगों को देखते हैं आपको लग रहा है लोग जैसा पगला था वैसा नहीं दिख रहा है, घूम रहा है, कुछ प्रॉब्लम है। जब लोग आपको देखते हैं, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर आपको बनाना शुरू किया, तब लोग आपको देखते हैं, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ है, आप घूम रहा है। काफी बार लोग आकर आपसे कहेंगे या शैतान आपसे कहेंगे परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा है, तुम उसकी इच्छा से अनुसार नहीं है, तुमने कोई बड़ा पाप किया है इसलिए तुम्हारे जीवन में ये सारे परेशानी आ रहा है, इसलिए तुम घूम रहा है। काफी लोग हमारे पास आकर कहते भाई छोड़ दो, पुराना रास्ता में आ जाए, वहां पे सब कुछ ठीक था, अभी तुम्हारे जीवन में कुछ गड़बड़ चल रहा है। अभी तक तुम ठीक था, हमारा दृष्टि में भी ठीक था, लेकिन अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है। तुम कहां गए? तुम वापस अपना धर्म में आए हो, आप वापस अपना अवस्था में आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर तुमसे प्रसन्न नहीं है, तुम कुछ पाप किए हैं। मैं आपसे आज शाम को यह कहना चाहता हूं, शैतान आपका कान में आकर ऐसा कहते हैं तुम कुछ पाप किए, परमेश्वर तुम्हें दंड दे रहा है, तो समझो परमेश्वर तुम्हें आशीष देने वाला है, तुम्हारा आकार बदल रहा है। लोग तुम्हें अलग रीति से देखने के कारण क्या है मालूम है? तुम चाक पे ऊपर हो और परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर हो और तुम्हारा आकार बदल रहा है, इसलिए लोग ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ गड़बड़ हो रहा है। जब हम चाक पर रहते हुए कुमार हमें घुमाते हैं, हम सोचते हैं हमारे जीवन में कुछ परेशानी है, लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमें नहीं मालूम है कितना दिन घूमना पड़ेगा, कितना दिन अवस्था से गुजरना पड़ेगा, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, जब एक दिन आएगा एक घूमना बंद हो जाएगा, तब मैं एक केवल मिट्टी नहीं बने रहूंगा, परंतु मैं एक सुंदर और खूबसूरत बर्तन बन जाऊंगा। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। शायद तुम नहीं जानते कि अंत में तुम्हें कैसे दिखेगा, तुम्हारा अंतिम रूप क्या हो जाएगा, पर एक बात निश्चित है, जब यह घूमना रुकेगा तुम पहले जैसा नहीं रहोगे, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें छू लिया है। शायद तुम रो रहे हो, दर्द में हो, पर समझो परमेश्वर तुम्हें आशीष देने वाला है, आशीष देने वाला है। बाइबल कहती है आशीष से पहले एक घूमने की अवस्था होता है। बाइबल कहती है आशीष से पहले एक घूमने का समय आता है। अब्राहम के जीवन में घूमने की अवस्था था, जो वो आशीषित व्यक्ति बनने से पहले लगभग 25 साल लगा उसको अपना वायदा को मिलने के लिए। यूसुफ अपना घर से बाहर निकाला गया था, काफी साल, लगभग 13 साल उसको घूमना पड़ेगा राजमहल में, राज पद में आने के लिए और मंत्री पद में आने के लिए लगभग 13 साल घूमना पड़ा। दानियल के जीवन में इस अवस्था आया, मूसा के जीवन में लगभग 40 साल और मरुभूमि में घूमना पड़ा, दाऊद के जीवन में काफी साल घूमना पड़ा। लेकिन ऐसे एक दिन था, मूसा एक बहुत बड़ा नेता बना,
यूसुफ एक मंत्री बना, दाऊद इसराइल का सबसे महान राजा बना, अब्राहम बड़ा एक आशीषित व्यक्ति बना। एक दिन जब घूमना बंद हो जाएगा, तुम पगला जैसा नहीं रहेगा, हम पगला जैसा नहीं रहेंगे। हमारा आकार बदल जाएगा, हमारा मूल्य बदल जाएगा, हमारा सुंदरता बदल जाएगा, हमारा जगह बदल जाएगा, हमारा अवस्था बदल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बात और मैं क्या आगे बढ़ना चाहता हूं। जब मिट्टी गुमती है तो गदी और गर्मी के कारण वो सूखने और टूटने लगती है। हमें मालूम है जब कुम्हार स्पीड में इस चाक को घुमाते हैं, स्पीड के कारण, गति के कारण और गर्मी के कारण मिट्टी क्या होता है, सूख जाती है और टूटने लगती हैं। काफी बार हमारे जीवन में इस प्रकार की अवस्था आते हैं। परमेश्वर हाथों में बने रहते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, काफी बार इस गति, स्पीड हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ नहीं पाते हैं। हम रोते हैं काफी बार, गो परमेश्वर क्यों ऐसा होता है, क्यों मेरे जीवन में होता है। काफी बार गर्मी के कारण ये टूटने लगते हैं। काफी बार जब ये गति के कारण ये टूटने लगते हैं, ये हाथ के बल के, हाथ के शक्ति के अनुसार वो नहीं जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। कुम्हार क्या करते हैं मालूम है? कुम्हार चाक बंद करते हैं और मिट्टी को बाहर निकालकर उसके और पानी डालकर उसको एक और बार मिक्स करते हैं। काफी बार ऐसा होता है, उसका अंदर, मिट्टी के अंदर लोहे का टुकड़ा होता है। ये टुकड़ा होने के कारण मिट्टी कुम्हार के हाथ के अनुसार शेप बन नहीं जाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ये मिट्टी में पानी डालने के बाद कुम्हार जो मैग्नेट को लेकर, चुंबक को लेकर उसके अंदर का जो लोहे का टुकड़ा को एक्सट्रैक्ट करता है, निकाल देता है। निकालने के बाद एक और बार पानी डालकर उसको मिक्स करते हैं। काफी बार इसलिए हाथ के अनुसार वो शेप नहीं होता है, पानी ज्यादा होने के कारण भी ये मिट्टी हाथ के अनुसार एक शेप आकार में नहीं आता है। उस समय क्या करते हैं, ये कुम्हार एक कपड़ा में मिट्टी डालकर इसको अंदर से पानी निचोड़ता है, उसके बाद फिर से वापस रखता है और तब परमेश्वर कहते हैं मुझे तेरे बारे में एक योजना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस बात को समझना, गति का नियंत्रण, स्पीड का नियंत्रण कुम्हार के हाथों में होता है। हमारे जीवन में आने वाले परेशानियां परमेश्वर नियंत्रण करता है, परमेश्वर अनुमति देता है। परमेश्वर के अनुमति के बगैर कुछ हमारे जीवन में नहीं होता है। इस बात आप समझना है। हमारा जो जीवन में आने वाली बातों की गति कुम्हार नियंत्रण करता है, कुम्हार के हाथ में होता है। मिट्टी को आकार देने वाली 3 बातें होती हैं। एक, चाक की गति, व्हील का स्पीड। दूसरा, हाथों का दबाव, हाथों का दबाव के अनुसार आकार आता है। तीसरा, मिट्टी का जो झुकने की क्षमता, उसके अनुसार जो मिट्टी एक बर्तन के रूप में बन जाता है। मैंने आपसे कहा कुम्हार गति और दबाव को नियंत्रण करता है। आप कहां तक आप सहन सकते हैं, कितना तक सहन सकते हैं, ये परमेश्वर आपसे ज्यादा जानते हैं। एक ही बात है, क्या है मालूम है? हम चाक के केंद्र में रहना है, चाक के केंद्र में रहना है। जब तक चाक घूमते रहेगा तब तक परमेश्वर कार्य करते रहेगा। जब तक चाक घूमता है परमेश्वर तब तक कार्य कर रहा है। इस बात को हम समझना जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरा जीवन घूम रहा है तो कुम्हार मुझ पर काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एफेसियों के पत्री 5:20,
पानी मिट्टी को नरम और आकार योग्य बनाते हैं। Praise the Lord। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उंडेल कर परमेश्वर हमारा आकार को बदल देता है, हमारे जीवन का शेप को बदल देता है, हमारे हृदय का शेप को परमेश्वर बदल देता है। Praise the Lord। Praise the Lord। पढ़िए एफेसियन 5:20। और सदा सब बातों के लिए हाँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के बस अधीन रहो। यहाँ पे मैं आगे जल्दी जाना चाहता हूं। यहाँ पे एक बात समझना, एक मिट्टी कैनॉट फिक्स बाय इटसेल्फ, मिट्टी खुद को ठीक नहीं कर सकती, इसलिए कुम्हार का जरूरत है। मैं उदाहरण आपको कहना चाहता हूं। आदम पाप करने के बाद वो परमेश्वर से छिपाने की कोशिश किया, अपना पाप को छिपाने की कोशिश किया, लेकिन वो कर नहीं पाया। परमेश्वर हमारे अंदर क्ले, मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले बातों को निकालना है, यह परमेश्वर का काम है। परमेश्वर के हाथों में हम अपने आप को सौंपना है, तो परमेश्वर हमें शुद्ध कर देता है और हमें आकार वाली बर्तन बना देता है। Praise the Lord। मिट्टी जो कुछ भी है वो केवल कुम्हार के कार्य के कारण है, या कुम्हार के हाथों के कार्य के कारण है। मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं, मुझे खुद में कहना चाहता हूं, आज मैं जो भी हूं कुम्हार का हाथ मेरे ऊपर है, इसलिए आज आप जो भी हो कुम्हार का हाथ आपके ऊपर है, इसलिए आप परमेश्वर का हाथ में बने रहना, कुम्हार के चाक के केंद्र में बने रहना, ताकि वो अपना इच्छा के अनुसार की बर्तन वो बनाते हैं। तीसरी बात, कुम्हार की विश्वास योग्यता। हम इस बात को जानना है, चाहे हम कितना भी बहाना बनाए, कुम्हार हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कुम्हार हमारे साथ एक निर्णय लिया है, मैं अंत तक तुम्हारे हाथ तुम्हें बनाऊंगा। काफी बार हम परमेश्वर, हम सोचते हैं प्रभु कब तक मैं जा सकता हूँ, कहाँ तक मैं बना रह सकता हूँ, हमारे एक भय आता है क्या मैं अंत तक बना रह पाऊंगा। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तो सिर्फ मेरा चाक में बने रहना, मैं विश्वास योग्य परमेश्वर हूँ, मैं अपने इच्छा के अनुसार तुम्हें बनाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मैं कभी भी तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, कभी भी मैं तुम्हें रोड में, रास्ता में आधा नहीं छोड़ूंगा, अंत तक मैं तुम्हें बनाऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर खूबसूरत बर्तन बनना है तो नम्रता के साथ आखिरी तक उसके हाथों में बने रहना है, हाथ में बना रहना है। कुछ साल पहले, लगभग 12-13 साल पहले, जब हम विशाखापट्टनम में थे, एक बार हम एक होटल के सामने, दसपल्ला नामक एक होटल के सामने, एक कुम्हार वहां के सामने बैठकर बर्तन को बनाते हुए मैंने देखा। उसने एक बर्तन बनाया, उसका गर्दन बहुत लंबा था। उस दिन उसको बना के बेच रहे थे लोगों को। उस दिन उस बर्तन को सबसे ज्यादा प्राइस उसको मिला, क्योंकि उसका गर्दन बहुत लंबा था। लेकिन एक लंबा ब्यूटीफुल खूबसूरत बर्तन बनने के लिए वो कुम्हार ने उस बर्तन का गर्दन में जोर से पकड़कर ऊपर की ओर खींचा। जोर से पकड़कर ऊपर की ओर खींचने से लंबा गर्दन वाला एक बर्तन बन गया। वो एक खूबसूरत बर्तन था। काफी बार दूसरे लोगों से ज्यादा हमारे जीवन में परेशानी, मुसीबत, कष्टता, निंदा, उत्पीड़न इसलिए आते हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम उनसे बढ़कर खूबसूरत बर्तन बनने के लिए, कीमती वाला, सबसे कीमती वाला बर्तन बनने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए काफी बार दूसरों से बढ़कर हमारे जीवन में परेशानी आते हैं, दूसरों से बढ़कर हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, दूसरों से बढ़कर हमारे जीवन में दुख आते हैं, निराशा आते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं उनसे बढ़कर खूबसूरत और कीमती वाला बर्तन हम बने। मैं मेरा संदेश यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर इस प्रकार यिर्मयाह से पूछते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम मेरे हाथों में एक मिट्टी के समान है? जिस प्रकार कुम्हार के हाथ में
मिट्टी हैं, उसी प्रकार तुम मेरे हाथ में है। मेरी इच्छा के अनुसार की बर्तन बनाने के लिए मैं सर्वशक्तिमान हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बर्तन उसका आकार के अनुसार इस्तेमाल होता है। हर एक बर्तन को इस्तेमाल है। तीमुथियुस का पत्र, दूसरा तीमुथियुस का दूसरा अध्याय 20-21 पद में पढ़ते हैं, कुछ बर्तन आदर के योग्य बर्तन होते हैं, कुछ बर्तन अनादर के बर्तन होते हैं। कुछ बर्तन आदर के बर्तन होते हैं, कुछ बर्तन अनादर के बर्तन होते हैं। परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं आदर के लिए या अनादर के लिए, इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है। हर एक बर्तन का एक इस्तेमाल है, एक उपयोग है। हम बाथरूम में जो मग उपयोग करते हैं, उसको हम गेस्ट को पानी पिलाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते हैं, उसको उपयोग अलग होता है। कुछ बर्तन को अनादर के उपयोग होता है, कुछ बर्तन को आदर की बातों के लिए उपयोग होता है। आदर के या अनादर के कुछ बात के लिए उपयोग होता है, वो बर्तन का शेप का अनुसार होता है। अगर आदर की बातों के लिए इस्तेमाल होना है, परमेश्वर के हाथों में बने रहना है, उसका हाथ के दबाव के अनुसार हम नम्र होकर और झुककर बने रहना है, तब हम आदर के बर्तन के इस्तेमाल आकार बनने वाली बर्तन में बन जाएंगे। तब परमेश्वर में आदर की बातों के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आज आप सोचते हैं परमेश्वर मुझे आदर की बातों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो परमेश्वर से एक बात करें, प्रभु मुझे एक और बार बनाओ, मुझे उसको एक और बार ब्रेक कर तोड़ कर, तेरी आत्मा मेरे ऊपर एक और बार उंडेल कर, तुम्हारे इच्छा के अनुसार बर्तन बनाने के लिए एक और बार तुम्हारे हाथ को चाकू में रखकर मुझे बनाए, ताकि मैं तेरे इच्छा के अनुसार आदर के लिए इस्तेमाल होने वाला बर्तन बन जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम समझना है, हम इन दिनों में किस प्रकार की बातों के लिए हम इस्तेमाल हो रहा है, आदर की बातों के लिए या अनादर की बातों के लिए। हम सब परमेश्वर के हाथ में रहने वाला मिट्टी के समान है। अगर हम परमेश्वर के चाक में बने रहते हैं, उसका हाथ की दबाव के अनुसार हम अपने आप को झुकने के लिए तैयार हैं, यील्ड करने के लिए तैयार है, तो उसका इच्छा के अनुसार, उसका योजना के अनुसार एक खूबसूरत मूल्य आकार की और बर्तन हम बन जाएंगे। आज शाम के समय परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करें।